नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा वीडियो जो है वो कोर जावा के कंसेप्ट्स पे है। तो आज हम स्पेशली मल्टी थ्रेडिंग के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं जो हर इंटरव्यू में ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं ये सवाल कि ये क्या चीज़ें हैं। तो आज उनको हम थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ देखेंगे, क्योंकि मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आपको बुकिश नॉलेज तो होगा और आप जब कोई पूछेगा तो आप उसको समझा भी सकते हैं। बट अगर कई बार इंटरव्यूअर्स डीप में जाते हैं और पूछते हैं कि रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या हैं इसके, तो बताइए, तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। पर अगर आप फ्रेशर हैं तो ठीक है, आप बुकिश नॉलेज के साथ उसको समझा सकते हैं। बट अगर आप एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, आपको 8-10 साल का भी एक्सपीरियंस है, तो आपको बहुत अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो आज लिया है। तो एक एक करके देखेंगे हम तीन चीज़ें: डेडलॉक, रेस कंडीशन और सिंक्रोनाइजेशन। कई बार क्या होता है कि जैसे रेस कंडीशन है, ये वर्ड ही समझ में नहीं आता कि ये इंटरव्यूअर ने हमसे क्या पूछ लिया एकदम से। तो हमको यह सारी चीज़ें जब हम रियल लाइफ एग्जांपल में देखेंगे तो हमको क्लियर रहेंगी कि भाई ये क्या होता है और कैसे काम करता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि डेडलॉक क्या होता है। तो डेडलॉक एक्चुअली ऐसी सिचुएशन होती है, अगर बुकिश लैंग्वेज में बोला जाए तो डेडलॉक मतलब जब दो थ्रेड्स किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस के पे काम कर रहे हैं और फिर एक दूसरे का वेट करते जा रहे हैं एंडलेस टाइम के लिए, उसको हम डेडलॉक कंडीशन बोलते हैं। तो ये हो गया बुकिश नॉलेज। बट अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल लूँ तो मैं दो टाइप के मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिख रखे हैं। एक तो कभी कभी क्या होता है कि मैं जैसे मेरे पिताजी को याद कर रहा हूँ और वो भी मुझे याद कर रहे हैं, तो उसको हम टेलीपैथी भी बोलते हैं। और हम दोनों ने एक ही टाइम पे फ़ोन उठाया और एक दूसरे को फ़ोन मिलाया, तो क्या होता है कि फ़ोन इंगेज आने लगता है। तो ये जो कंडीशन है, जब पापा भी मेरे को फ़ोन कर रहे हैं, मैं भी उनको फ़ोन कर रहा हूँ सेम टाइम पे, या दो दोस्त एक दूसरे को फ़ोन कर रहे हैं सेम टाइम पे, तो फ़ोन इंगेज आने लगता है। और ये कंडीशन होती है डेडलॉक कंडीशन, जिसमें आप को लगता है कि फ़ोन शायद वो किसी और से बात कर रहे हैं, फिर आप फ़ोन रख देते हैं और फिर आप थोड़ी देर बाद या कभी किसी टाइम पे कॉल करते हैं। तो उस टाइम पे जब दो लोग एक साथ एक ही टाइम पे एक ही प्रोसेस पे काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं डेडलॉक। तो ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल ये है कि जैसे हमारी इंडिया में अगर आपने देखा हो तो कई जगह एकदम सिंगल लेन सकड़ी सी रोडें रहती हैं और सिंगल लेन रहती हैं, और कई बार वन वे भी नहीं रहता उस पर। तो क्या होता है कि दो गाड़ियां या दो ट्रक्स मान लीजिए आमने सामने आ गए, तो वो क्या हो गया कि और दोनों एक दूसरे को बोल रहे हैं कि तू पीछे जा, तू पीछे जा। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि एक डेडलॉक कंडीशन हो गई, जिसमें वो ट्रक तो जाम हो ही गया, पीछे आने वाले पूरा ट्रैफिक भी जाम हो गया। तो ये सारी चीज़ों को स्पेशली हम डेडलॉक बोलते हैं। और इस टाइप से आप अपने इंटरव्यू को इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को समझा भी सकते हैं। कई बार दोस्तों क्या होता है कि हमको बहुत लगता है कि बहुत इजी है, हम इजीली समझा देंगे। बट अगर हमारे दिमाग में अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो वो पहले से अगर हम क्लियर कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये हो गया हमारा डेडलॉक। दूसरा जो मैं कंसेप्ट समझाना चाह रहा था आज, वो है रेस कंडीशन। ये इंटरव्यूअर्स का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है आजकल कि भाई रेस कंडीशन क्या होती है। तो रेस कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे दो, फिर से बुकिश नॉलेज के हिसाब से, जहाँ पे दो थ्रेड्स एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अगर मैनिपुलेट करने की कोशिश करें एट द सेम टाइम, तो इसको बोलते हैं रेस कंडीशन। और एट द सेम टाइम जब वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो जो अगर कुछ मिली सेकेंड्स पहले जिसने अपना उस पे ऑब्जेक्ट पे काम कर लिया, तो उसका काम पहले हो जाएगा और दूसरे का नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि दो थ्रेड्स आपस में रेस कर रहे हैं और एक रेस में जीत जाता है। तो इसका ये एग्जांपल भी हम ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मैंने अपना एटीएम कार्ड मेरी वाइफ को दे रखा है मान लीजिए, और मैं अपने ही अकाउंट, और हमारे पास एक अकाउंट है, और उसमें मेरी वाइफ एटीएम पे गई और मैं यहाँ पर ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हो सकता है कि मान लीजिए मेरे अकाउंट में 5,000 रुपये हैं, और उसको कुछ काम, मेरी वाइफ को कुछ काम आया, तो उन्होंने क्या किया कि एटीएम से उस टाइम वो 5,000 रुपये या 3,000 रुपये निकालने की कोशिश कर रही हैं। और एट द सेम टाइम मैं
4,000 रुपये किसी को ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रॉम ऑनलाइन अकाउंट। दोस्तों समझिएगा, दो थ्रेड्स क्या हो गए, एटीएम और ऑनलाइन। ये इसको आप और थ्रेड्स को भी समझने की कोशिश करिए कि थ्रेड्स क्या होते हैं। तो ये एटीएम और ऑनलाइन दो थ्रेड्स हो गए जो कि आपका एक अकाउंट पे, दैट मीन्स एक ऑब्जेक्ट पे ये काम करना चाह रहे हैं। तो मेरी वाइफ इधर से 3,000 रुपये निकाल रही हैं, विड्रॉ कर रही हैं, और इधर मैं 4,000 रुपये का ट्रांसफ़र कर रहा हूँ ये सोच के कि मेरे अकाउंट में 5,000 रुपये हैं। तो ये जो पहले जिसका हो जाएगा एक ही सेम उस पर, तो दूसरा वाले को एरर मैसेज आएगा या जो भी होगा। तो ये होता है रेस कंडीशन, जहाँ पे जो दो थ्रेड्स काम कर रहे हैं उसमें से एक थ्रेड मैनिपुलेट कर लेगा, दूसरा नहीं कर पाएगा। इसको बोलते हैं रेस कंडीशन। और दूसरा एक और रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं आपको और इजीली वे में समझाना चाहूँ, तो आजकल क्या होता है कि जैसे हमारे घर में एक मान लीजिए कोई ट्यूबलाइट है या बल्ब है, राइट। हम क्या करते हैं, हमारी सहूलियत के लिए हम कई बार दो बटन्स लगाते हैं रूम में। एक हो सकता है डोर पे हो और दूसरा हो सकता है हमारे बेड के बाजू में हो, सेम बटन। तो क्या होगा कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ से मैं सोने जा रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि लाइट बंद हो जाए, तो मैं वो बटन दबाता हूँ। तो उसी टाइम पे अगर कोई और दूसरा बटन जो डोर के पास है उसको दबाएगा, तो क्या होगा कि मैं तो यहाँ से बंद कर रहा हूँ और वो चालू कर रहे हैं और वो भी बटन दबा रहे हैं बंद करने के लिए, लेकिन मैंने बंद कर दिया तो दूसरे ने चालू कर दिया। तो वो ये भी एक टाइप की रेस कंडीशन है, जहाँ पे दो लोग एक ही स्विच को ऑपरेट कर रहे हैं और उसका एक ही बल्ब है या जो है उसको ऑपरेट कर रहे हैं, और जो पहले कर लेगा वो उसका जो हमको रिजल्ट चाहिए वो ऑप्टिमल रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, ऑब्जेक्ट मैनिपुलेट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं रेस कंडीशन। तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा दोस्तों, और बहुत अच्छे से आप समझा भी सकते हैं विथ रियल लाइफ एग्जांपल्स आपके इंटरव्यूअर्स को। आपको लग रहा होगा ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन मैं बहुत इंपॉर्टेंट है बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो कई बार हम कन्फ्यूजन के कारण प्रॉपरली आंसर नहीं कर पाते। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए और बार बार पीछे जाके सुनिएगा। तो तीसरी चीज़, इसको ओवरकम करने के लिए, डेडलॉक हो या रेस कंडीशंस हो, इनको ओवर टेक करने के लिए या सॉल्व करने के लिए जो चीज़ बनी है वो सिंक्रोनाइजेशन है। आई होप सिंक्रोनाइजेशन आपने हर बार सुना होगा कि वो एक लॉक प्रोवाइड करता है, ये करता है वो। तो ये आप इससे जब समझने जाएंगे तो सिंक्रोनाइजेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सिंक्रोनाइजेशन इसलिए ही किया जाता है दोस्तों कि ये सारी कंडीशन जो हैं, जैसे डेडलॉक हो गई, रेस कंडीशंस हो गई, इनको ओवरकम करने के लिए हमको सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम जब एटीएम से ऑपरेट कर रहे हैं, या ऑनलाइन में एग्जांपल लेता हूँ रेस कंडीशन वाला, जब हम दो लोग एक ही थ्रेड एक ही ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करने जा रहे हैं, तो जब तक पहला ऑब्जेक्ट का काम नहीं हो जाता दूसरा उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, उसको वेट करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। तो उसके लिए क्या हो गया है, जैसे आजकल आप जैसे किसी बैंक में जाते हैं, तो आप अगर मान लीजिए कि वहाँ पर क्या होता है कि आप लाइन लगी रहती थी पहले, तो अगर लाइन में लगे रहेंगे, आप वेट करते रहेंगे, आपको थोड़ा इरिटेशन होने लगेगा। तो आजकल उन्होंने इसको क्या करने के लिए क्या कर दिया है, आप जब एंटर करते हैं बैंक के अंदर, किसी भी बैंक के अंदर या कहीं भी, तो आपको एक क्यू नंबर मिल जाता है, और आपको क्यू नंबर के साथ आपको पता रहता है कि भाई ये क्यू नंबर मेरा इस टाइम पे ये नंबर चल रहा है, तो इस टाइम पे हो सकता है अप्रॉक्सीमेटली ये नंबर मेरा इस टाइम तक आएगा। तो आप बाहर जाके कुछ काम भी करके आ सकते हैं। तो इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन, जहाँ पे आपको वेट तो करना पड़ रहा है, बट आप अपने दूसरे पैरेलल प्रोसेसिंग के काम भी कर सकते हैं। तो ये जो है, ये सारे मल्टी थ्रेडिंग के कंसेप्ट्स हैं। मैं आपको ऐसे ही छोटे छोटे कंसेप्ट्स थोड़े और समझाते रहूँगा हर एक छोटे छोटे वीडियो में, जिससे आपको कभी भी सुनना हो आप इजीली 10 मिनट में सुने, समझें, और कुछ और देखना चाहें तो देखें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मैं कोशिश करूँगा आपके लिए बहुत सारे वीडियोज़ बनाऊँ जल्दी से जल्दी। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।